कैसे हो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कॉनिक सेक्शन के बारे में। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी जाएगी और साथ में हम बात अपना स्टार्ट करेंगे पैराबोला, जिसके इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सभी बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए पैराबोला के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन से। तो कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले आता है ग्राफिकल। ठीक है जी, ग्राफिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्राफिकल हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं अपने पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला सबको। तो केस 1 क्या आता है? ठीक है जी, केस 1 आता है इफ प्लेन नोट पासिंग थ्रू वर्टेक्स ऑफ कोन। कोनिक सेक्शन से ही समझ में आता है कि कोन का बड़ा यहाँ पर महत्व होने वाला है। यहाँ जो भी हम सेक्शन बनाएंगे, अपने जो भी कर्व बनाएंगे वो कोन की मदद से ही बनाएंगे। कोन को हम अलग अलग तरीकों से काटेंगे और जो उनसे हमारा निकल के आता है उसको हम अपना ये कहते हैं पैराबोला, सर्कल। तो कैसे वो किस तरीके से काटने पर क्या बनता है कोन को, इसलिए कोन का यहाँ पर कोनिक सेक्शन कहा जाता है, क्योंकि कोन को हम यहाँ पे काट रहे हैं। तो हमारा कोन कुछ इस प्रकार है, देखिए। ठीक है, अब अगर आपने कोन को इस प्रकार काट दिया, पहले ही मैंने कह दिया केस 1 है जहां पर हमारा वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है प्लेन। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। तो ये ऐसे आपने कोन को काटा, जहां पर आपने जिस प्लेन से आपने काटा कोन को उसके परपेंडिकुलर से देखिए आप। इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, तो इसके परपेंडिकुलर से आपने देखा, इसको आप ऊपर वाले हिस्से को अलग करिए और जो आपकी ये शेप निकल के आएगी ये आपकी आएगी कुछ इस प्रकार की। तो ये हो जाता है हमारा सर्कल। अब अगर आपने कोन को, ये आपका कोन है और बस आपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर था, इस बार आपने इसको ऐसे काटा। ठीक है जी, तो अब अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो ये हमारा निकल के आएगा इलिप्स। इसको हटा दीजिए और इसको देखिए, ये अपना निकल के आता है इलिप्स। अब देखिए जी, अब आपने कोन को कुछ इस प्रकार काटा कि एक जो पॉइंट है वो यहां से जा रहा है और एक पॉइंट इसके बीच में से जा रहा है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारी जो शेप निकल के आएगी यहां पर, ये आएगी अपनी पैराबोला। और लास्ट अपना बचता है, अगर आपने कोन को, सिंपली आपका ये कोन है, बस ये जो लाइन है आपकी, ये आपने इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दी, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है हाइपरबोला यहां पर। ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से काटने पर आपका क्या बनता है। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये अगर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाए तो अपना पैराबोला, और ये अगर इस साइड से देखें तो ये सर्कल, और इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अपना इलिप्स। ठीक है जी, अब केस सेकंड क्या आता है? केस सेकंड भी देख लेते हैं। केस सेकंड क्या आता है? व्हेन वर्टेक्स इज passes through when plane is passes through वर्टेक्स ऑफ कोन। ठीक है, अगर आपके कोन का जो वर्टेक्स है उससे पास हो रहा है आपका प्लेन, तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार आपका कोन है। ठीक है, और ऐसे आपने प्लेन को काट दिया, तो ये आपका बनता है पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर आपने कुछ इस प्रकार काटा, बस इन साइड के बिल्कुल पैरेलल ऐसे। ठीक है, वर्टेक्स से पास हो रहा है, ऐसे काटा, तो ये बनता है अपना पेयर ऑफ रियल एंड कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन। और अगर लास्ट, अगर इसको बिल्कुल टच करता हुआ चला जाए कुछ इस प्रकार से, बस वर्टेक्स को टच करता हुआ गया, तो ये बनता है अपना पेयर ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, ये आपके समझ में आ गई होंगी ग्राफिकल चीजें जो भी थी इसकी। वैसे इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले, क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही। तो ये बस आपकी क्लियर हो जाएं चीजें, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है?
locus of a point which moves such that the ratio of its distance from a fixed point, मतलब कोई ये है पॉइंट आपका और इसकी इस कोई फिक्स्ड पॉइंट है इससे टू द फिक्स्ड लाइन, और ये आपकी कुछ फिक्स्ड लाइन है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मान लीजिए ये इसका पॉइंट मान लिया मैंने m, यहां पर आ गया, और आपसे कहा जा रहा है PS अपॉन PM जो है वो कांस्टेंट है कुछ E। ठीक है जी। अब केस फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें भी दो केस बनेंगे अपने। तो केस फर्स्ट कहता है कि दैट फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दैट फिक्स्ड लाइन। ठीक है, तो अपना बनता है PS इज इक्वल्स टू EPM कोनिक सेक्शन। ये हमारा होता है इसेंट्रिसिटी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जी, अब अगर आपका E इज इक्वल्स टू 1 हो जाए तो हमारा ये जो निकल के आता है ये आता है हमारा लोकस पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हमारा आ गया। अगर आपका 0 से लेके E1 हो जाए तो ये आपका आता है इलिप्स, कुछ इस प्रकार से। और अगर आपका ये E ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आपका आता है हाइपरबोला। और अगर आपका E इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपका निकल के आता है सर्कल। और अगर आपका E हो जाए इन्फानाइट तो आता है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये आपने देख लिया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है, इफ दैट फिक्स्ड पॉइंट लाइन लाइज ऑन दैट फिक्स्ड लाइन, जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है वो लाइन पे लाई करे। ठीक है जी, अब कुछ इस प्रकार आपकी फिगर बनेगी। ये आपकी लाइन थी, ये आपका P पॉइंट था, ये इससे दूरी थी M, और ये आपका कुछ S पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा है एंगल थीटा। तो यहाँ पर PS अपॉन PN होगा हमारा E। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, S पॉइंट को चेक करना है कि ये इस लाइन पे लाई करता है या नहीं। अगर लाइन नहीं लाई करता है तो ये हमारा केस सेकंड बन गया। अगर इस केस में हमारा E इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो हमारा निकल के आएगा पेयर ऑफ रियल कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, अगर हमारा E जो है वो मान लीजिए 2 हो गया, अगर हमारा E 1 से बड़ा हो गया यानी 2 हो गया, तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में देखूं मैं तो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 2 और थीटा निकल के आएगा 30। तो हमारा कुछ लाइनें इस प्रकार से बनेंगी। ठीक है जी, यहाँ पर ये होगा हमारा एंगल 30। तो यहाँ पर हो जाएंगी हमारी पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। और अगर हमारा E इज इक्वल्स टू हाफ हो गया तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू हाफ हुआ तो हमारा जो है कोसेक थीटा जो है हाफ हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमारा निकल के आता है पेयर ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, इस बात से आपका मैथमेटिकल से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इनको देखा, किस केस में हमारा पैराबोला आ रहा है, किस केस में हमारा इलिप्स आ रहा है, किस में हाइपरबोला आ रहा है, और हमने लाइनों के लिए भी देखा। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चन इस पे किस प्रकार से बनते हैं उनको देखते हैं। एग्जाम्पल 1 आप देखिए, आपको दिया हुआ है √x प्लस √y इज इक्वल्स टू 1 और आपको आ रहा है आइडेंटिफाई दिस कोनिक। आपको बताना है कि ये कौन सा कोनिक हमारा बन रहा है। तो पहले तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले तो हमें पता चल गया कि रूट में x दिया हुआ है और रूट में ही y दिया हुआ है, तो हमारा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब लिखते हैं इसको थोड़ा अलग करके। तो इसको मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y माइनस 2√y। y को मैं इधर लेके आया, दोनों साइड स्क्वायर किया। अब इसके एक बार और स्क्वायर करता हूं तो आएगा 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2xy प्लस 2y। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज टू 0। और अगर डेल्टा की वैल्यू निकालूं तो वो आ रही है मेरी 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से h हमारा आ रहा है 1 और ए बी इक्वल्स टू 1 है, तो एच स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी, तो हमारा ये है पैराबोला। ठीक है, अब इसमें पैराबोला में ध्यान क्या रखना है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है पोर्शन वही हमें लेना है। तो इसको हम बिल्कुल पैराबोला नहीं कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं पैराबोलिक प्रोफाइल है इस कर्व की। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा इसी पे। तो एग्जाम्पल सेकंड देखिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/21 3x प्लस 4y प्लस 5 का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और आपको फिर से कोनिक की बताना है कि आपका कौन सा कोनिक बन रहा है। तो आपने सिंपली क्या किया, रूट दोनों साइड लगाया, तो आपका आया अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी फिक्स्ड पॉइंट से दूरी, इज इक्वल्स टू फिक्स्ड लाइन से भी आपको दूरी चाहिए, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर प्लस अपॉन अंडर रूट, तो आ जाता है हमारा 5 और 5 अपॉन रूट 21। ठीक है, ये हो गई हमारी फिक्स्ड लाइन से दूरी। और ये हमारा है e, जो कि है हमारा e ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो हमारा निकल के आता है हाइपरबोला। तो बस आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कोनिक सेक्शन पे मिलेंगे। ठीक है जी। और ये भी आपको ध्यान रखना था कि 1, जो 2 पॉइंट है वो इस लाइन पे हमारा लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरबोला यहाँ पर निकल के आ गया। अगर इस पे लाई करता तो हमारा आ जाता पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, आप जिनको ईजिली करके आ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारा सेंटर ऑफ कोनिक्स। ठीक है, सेंटर आपको बताने हैं सर्कल का, इलिप्स का, हाइपरबोला का। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कोनिक इज अ पॉइंट सच दैट ऑल कोड्स ऑफ द कोनिक गेट बाइसेक्टेड देयर। ये हमारी होती है डेफिनेशन सेंटर की। अब पैराबोला का जो है वो सेंटर होता नहीं है हमारा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। इसका लेकिन डायमीटर होता है, जो हमने पीछे वीडियोस में किया भी था प्रूव कि क्या डायमीटर हमारा निकल के आता है। डायमीटर होता है लेकिन पैराबोला का जो है सेंटर नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कहीं पे और आपने कुछ कुछ सोल्व करके निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा। पैराबोला का कोई सेंटर नहीं होता, सर्कल का हमारा सेंटर होता है, इलिप्स का भी हमारा सेंटर होता है। ठीक है जी। कोड्स का जो जहाँ पर बाइसेक्ट करती हैं सारी की सारी कोड्स, वो अपना हो जाएगा सेंटर। ठीक है, तो ये इलिप्स का हो गया। ऐसे ही हाइपरबोला का भी हमारा हो जाता है, हाइपरबोला का हो गया ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। लेकिन पैराबोला में ऐसा कोई भी केस बन ही नहीं सकता आपका। तो दिखा देता हूँ मैं आपको ग्राफिकल से भी। ये आपका कुछ पैराबोला इस प्रकार बना मान लीजिए, और ये आपकी एक हो गई और ये आपकी दूसरी हो गई। तो ये देखिए ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है पैराबोला में सेंटर होना। डायमीटर होता है लेकिन सेंटर नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जी हम पैराबोला, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराबोला। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक सी बातें देखेंगे सिर्फ। तो पहले हम बात करते हैं, ये सिर्फ मैं जनरल बातें करूंगा, किसी भी पैराबोला पे ये अप्लाई होंगी, कोई फिक्स नहीं है कि आपको
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे ही अप्लाई करनी है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी आपका पैराबोला हो। तो पहली बात आती है हमारी, इनके लिए भी अलग से बात करेंगे हम स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन पहले जनरल के लिए बात कर लेते हैं। तो पहला आता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं सेकंड, वर्टेक्स। ये क्या होता है जी? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड ए ऑफ बी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है। थर्ड जो होता है हमारा होता है फोकस। फोकस क्या होता है? जो हमारा फिक्स पॉइंट है वो हमारा फोकस होता है। फोर्थ हो गई डायरेक्ट्रिक्स, जो हमारी फिक्स लाइन है। अब फिफ्थ बात करते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये होती है हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है जी। अब बात करते हैं छोटी सी इम्पोर्टेंट जो हमारी है आती है फोकल कॉर्ड। अब इसमें बड़ी गलती करते हैं बच्चे, आपने भी बहुत सारी गलतियां करी होंगी इसमें। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। एनी कॉर्ड पासिस थ्रू फोकस। ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, कॉर्ड्स एंड पॉइंट लाई ऑन कर्व। ठीक है। ये तो कह देते हैं कि एनी कॉर्ड पासिस थ्रू फोकस, लेकिन ये भी हमारा होना चाहिए, इसके साथ कंडीशन होती है कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स लाई ऑन कर्व। अब जैसे देख लीजिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला नॉट फोकल कॉर्ड। फोकस से तो ये भी हमारी पास हो रही है, लेकिन ये हमारी फोकल कॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि इसका जो दूसरा पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई ही नहीं करता। ठीक है। तो ये आपको छोटी सी बात जो है बेसिक सी ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि जो हमारा दोनों एंड पॉइंट है वो कर्व पे ही लाई करने चाहिए। अब सेवंथ बात कर लेते हैं डबल ऑर्डिनेट। ये क्या होता है? एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू AOP, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एट्थ बात कर लेते हैं लैटस रेक्टम। ये होता है हमारा डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस। ठीक है। एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू AOP, और लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा फिर? डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस। बहुत ही बढ़िया। अब नाइन्थ बात करते हैं लैटस रेक्टम एंड पॉइंट्स। ये क्या होंगे जी हमारे? आपको फोकस पता होगा तो आप उनसे जो है पैराबोला पे जो दूसरे जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको आप पता कर लेंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम। अब इसी प्रकार से आपका आ जाता है 10th, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, LR। अब लेंथ कैसे निकालेंगे? दोनों पॉइंट आपको पता है, बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब 11th बात करते हैं हमारा फोकल डिस्टेंस, या फिर मैं कहूँ फोकल रेडियाई। ये हमारा हो जाता है PS। ठीक है। जो आपकी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस है वो हमारी हो जाएगी फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियाई। पहले आपको कर्व पे पॉइंट लेना है, उसकी बस फोकस से दूरी निकाल दीजिए, वो हो जाएगी हमारी फोकल डिस्टेंस। ठीक है जी। अब एक जरूरी जो सूचना आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या है, उसको नोट के रूप में आप लिख सकते हैं। 2 पैराबोला आर सेट टू बी इक्वल if their length of LR is same, या फिर मैं कह सकता हूं congruent पैराबोला। ठीक है जी। अब मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार है, ये कुछ इस प्रकार है, जिसकी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इक्वल है, तो ये हमारे इक्वल पैराबोला हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब आगे इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन। अभी तक मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला की बात नहीं करी है, बिल्कुल हम जनरल केस लेके चल रहे हैं, तो आपको अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ए पार्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एस, आपको दिया हुआ है 1,-1 और डायरेक्ट्रिक्स आपको दी हुई है x + y - 7 = 0। पॉइंट आपको दे दिया, वो लाइन आपको दे दी फिक्स्ड। तो सिंपल आपको करना है PS = PM, पैराबोला पोली दिया है तो E = 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर = h + k - 7 अपॉन √2। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा हमने पार्ट लिया। अब देखते हैं एक और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है आपको कि वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 4,-3 पे और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको दी हुई है 4 और एक्सिस ऑफ पैराबोला आपकी है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो आपका कुछ पैराबोला बनेगा इस प्रकार। ये आपकी हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये यहाँ पर कोई पॉइंट होगा आपका 4,-3। पैरेलल टू x एक्सिस है अपनी AOP। तो कुछ इस प्रकार हमारे पैराबोला बन रहे होंगे, दो बनेंगे क्योंकि एक इस साइड बन सकता है, एक इस साइड भी बन सकता है। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ y + 3 का होल स्क्वायर, शिफ्टिंग ऑफ रीजन मैंने थोड़ा सा लगा दिया, 4x - 4। ठीक है जी। अब सी के एक और एग्जाम्पल छोटा सा इस पे देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है आपको, पास -4 - 7, डायरेक्ट्रिक्स इस बार दे दी है आपको पैरेलल टू x एक्सिस और वर्टेक्स आपको दे दिया 4,-3। अब ध्यान से देखिए, अब की बार आपकी ये हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस और लेकिन यहाँ पर आपको AOP जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस नहीं दी है, यहाँ पर आपको दी हुई है डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल। तो आपके पैराबोला कुछ वर्टिकल बनेंगे। ठीक है, तो इस बार हमारी इक्वेशन आएगी x - 4 का होल स्क्वायर = λy + 3। लेकिन यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो ये है पॉइंट, तो इस पॉइंट से एक ही पैराबोला पास हो सकता है। तो इस बार हमारा पैराबोला जो है वो एक निकल के आएगा। ऊपर वाले केस में हमारे दो निकल के आ रहे थे, लेकिन इस बार पॉइंट इसने दे दिया है तो एक ही पॉइंट, उस पॉइंट से तो एक ही पैराबोला पास हो सकता है, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला। तो एक हमारा पैराबोला यहाँ पर निकल के आएगा। आपको बस ये पॉइंट इसमें रखना है, तो आएगा आपका -8 का होल स्क्वायर = λ - 4। लैम्डा की वैल्यू आ गई -16। आपने इक्वेशन लिख दी x - 4 का होल स्क्वायर = -16y + 3। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब आगे हम बात करते हैं अपना स्टैंडर्ड पैराबोला, जहां से लोग जनरली स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला, अब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे 90% क्वेश्चन हमारे इसी पे आएंगे, लेकिन अगर बाहर से भी आएंगे तो मुझे पूरा यकीन है आप उनको भी कर ही लेंगे। तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड हो जाता है y² = 4ax, जहाँ पर a हमारा > 0 है और डायरेक्ट्रिक्स इसमें है हमारी x = -a। ठीक है जी, और ये कुछ इस प्रकार इसकी फिगर बन रही है। ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स, x = -a। ये हो गया हमारा पॉइंट S a,0। ये थी हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये आपका है P पॉइंट h, k, और ये इससे डिस्टेंस हो गई इसकी m। ठीक है जी। अब आपने सिंपली PS = PM लगाना है। PS = PM h - a का होल स्क्वायर प्लस k² = h + a का होल स्क्वायर। तो आपका निकल के आ गया k² = 4aH। तो प्रूव भी आपका हो गया y² = 4ax। ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला निकल के आ गया। अब इसके
कर्व भी कैसे बनता है इसका वो भी देख लेते हैं। तो इसका कर्व हमारा बनता है कुछ इस प्रकार, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड पैराबोला। अब थोड़ी सी और हमारे जो इसके भाई बहन हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो हमारे टोटल हो जाते हैं सभी मिला के 4। तो a ग्रेटर देन 0 सब में होगा। पहला होगा y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4x, दूसरा होगा y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -4x, तीसरा हो जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay और चौथा हो जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनके ग्राफ्स कुछ इस प्रकार है। इसका हो गया इस प्रकार, इसका हो गया हमारा इस प्रकार, और ये हो गया कुछ ऊपर खुलता हुआ, ये हो गया नीचे खुलता हुआ। ठीक है जी। AOP जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख सकते हैं। y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0। वर्टेक्स 0, 0, 0, 0, 0, 0 और इसका भी 0, 0। अब आगे बात करते हैं हम फोकस की। फोकस हमारा हो जाएगा इसमें a, 0, इसमें हो जाएगा -a, 0, इसमें हो जाएगा 0, a और यहाँ हो जाएगा 0, -a। अब अगर आपसे डायरेक्ट्रिक्स पूछ ली जाए इनकी, बिल्कुल सिंपल से हैं, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। x इज इक्वल्स टू -a, x इज इक्वल्स टू a, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -a, y इज इक्वल्स टू a। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब अगर आप बात करें तो -a, 0, a, 0, इनका बस उल्टा हो रहा है, 0, -a और 0, a। अगर पूछ लो इक्वेशन ऑफ LR, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, तो x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू -a, y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू -a। बहुत ही बढ़िया। अब अगर आपसे पूछ लूँ एंड पॉइंट्स ऑफ LR, तो आप बिल्कुल बता देंगे a, ±2a, -a, ±2a, +-2a, a और +-2a, -a। बिल्कुल सिंपल है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सब में इक्वल होगी 4a, 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 4a। ठीक है जी। और अगर आपसे पूछ ले जाऊं टेंजेंट बताओ वर्टेक्स पे, तो उसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आएगी हमारी x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इस पे हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। और बिल्कुल बेसिक सी जितनी भी चीज़ें थी हमारी पैराबोला के बारे में, वो हमने इस वीडियो में देखी। हमने कोनिक सेक्शन के बारे में देखा, कोनिक सेक्शन में ई की वैल्यू क्या होने पर क्या होगा, और हमारी अगर वर्टेक्स से पास हो रहा है प्लेन तो क्या होगा, और अगर हमारा जो पॉइंट है वो लाई करता है फिक्स्ड लाइन पे तो हमारा क्या केस निकल के आते हैं। तो हमने सभी टोटली हमारे जितने भी कंसेप्ट थे बेसिक से उन पे बात करी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए भी दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो अगर उनको पैराबोला में कोई दिक्कत आ रही है। और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं पैराबोला की वो मिस ना करें। और अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी सीखनी है तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पेपर में। थैंक यू गाइस।